हरे कृष्ण। नमस्कार। आज के इस भगवत गीता के सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जो हमारे साथ नए श्रोता जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि ये क्लास लगभग 45 मिनट्स की रहेगी और उसके बाद अंतिम 15 मिनट क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। अगर मेरी आवाज ठीक से आ रही है तो आप में से कोई भी जन चैट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा, मुझे पता लग जाएगा। ठीक है सुरेश, ठीक है, थैंक यू जी, आपने बता दिया। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि कल एक बहुत ही स्पेशल डे है, हमारे अपने भगवान कृष्ण का प्राकट्य दिवस है, जो कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। तो हम थोड़ा सा उसके बारे में भी अंत में चर्चा करेंगे। तो पहले अपनी भगवत गीता की क्लास को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि पिछली बार हम पिछले संडे क्लास नहीं कर पाए थे राखी की वजह से। तो आज हम अपने श्लोक को देखते हैं। सबसे पहले हम अपने अपने गुरुजनों का स्मरण कर लें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका पुनः स्वागत करते हुए हम सबसे पहले अपनी स्क्रीन पे जो आज का श्लोक है उसको देख लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे इस समय श्लोक संख्या 31 आप देख रहे हैं, दूसरे अध्याय का। पिछली बार हमने दूसरे अध्याय का जो 30वां श्लोक था वो कर लिया था, और ये आज हमारी 64th क्लास है। तो आइए अब इसका एक बार संस्कृत इसकी पढ़ लेते हैं। स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। दूसरी ओर स्वधर्म का विचार करने पर भी तुम्हारा विचलित होना उचित नहीं है, क्योंकि धर्म के लिए युद्ध करने की अपेक्षा क्षत्रिय के लिए अन्य कुछ भी मंगलप्रद कार्य नहीं है। तो ये जो श्लोक है इससे हमें क्या पता लग रहा है कि भगवान अर्जुन को, जो मैंने पिछली बार आपको बताया था कि जो दूसरे अध्याय का 11वें श्लोक से लेकर के 30th श्लोक तक भगवान ने आत्मा के विषय में अर्जुन को बहुत अच्छी तरह से समझाया। और अब आज के जो श्लोक से थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज होने वाली है। तो आप देखेंगे कि अभी अब आत्मा की बात नहीं होगी, ये थोड़ा सा अपनी ड्यूटी, अपने धर्म के विषय पे विचार होगा। और यही वास्तव में गीता के पूरे विश्व में सबको आकर्षित करने का एक मुख्य कारण है। गीता इसीलिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ग्रंथ है, क्योंकि गीता धर्म के विषय में बात करती है। ये धर्म वो नहीं है जो हम साधारण रूप से संबोधित करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि। यहाँ जिस धर्म की बात हो रही है वो अभी हम थोड़ा सा इसमें डिटेल में समझेंगे कि आत्मा का धर्म क्या है और स्वधर्म, स्वधर्म अर्थात अभी जिस पर्टिकुलर वर्ण और आश्रम में हम अपना जीवन बिता रहे हैं, उस पर्टिकुलर स्थिति में, विशेष काल में हमारी स्थिति के अनुसार हमारा क्या धर्म है, उसको हमें देखना है। तो ये अभी हम सब समझेंगे। तो एक बार इसका अनुवाद दोबारा देखते हैं कि यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, दूसरी ओर स्वधर्म का विचार करने पर। तो जैसा मैंने भी बताया, स्वधर्म शब्द यहाँ पर आ रहा है। हाँ कपिल जी, मेरे को आज दूसरी जगह पे एक मिनट रुकिए, मैं जरा थोड़ा सा इसको मूव करता हूँ। मम्मा का वाईफाई बंद है। अभी आप एक बार बताइएगा, आवाज ठीक आ रही है अभी? चैट बॉक्स में लिख के आप बता सकते हैं, नहीं तो फिर मैं थोड़ा सा सिस्टम को बाहर लेके जाऊंगा। ओके, यस आपने लिखा है अभी, ठीक है। फिर भी दोबारा दिक्कत आए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं सिर्फ 1 मिनट आपसे लूंगा और फिर मैं सिस्टम को बाहर मूव कर लूंगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भगवान स्वधर्म का विचार करने पर भी तुम्हारा विचलित होना उचित नहीं है। ये सेकेंड आर्ग्यूमेंट है। अभी तक भगवान ने अर्जुन के पहले अध्याय के उस पहले प्रश्न का उत्तर दिया था, जिसमें अर्जुन दुखी हो रहे थे मोह की वजह से,
और उन्हें लग रहा था कि मेरे लड़ाई करने से मेरे सगे संबंधियों और भाइयों की जो मृत्यु मेरे हाथ से होगी। तो उस पहले प्रश्न का उत्तर भगवान ने आइडेंटिटी रूप से दिया, और आइडेंटिटी मतलब आत्मा के विषय में अर्जुन को बताया। और अब भगवान अर्जुन के दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, और वो क्या है, जिससे हमें पता लग रहा है कि अर्जुन ने एक जगह पे कहा था कि अगर मेरे रिश्तेदारी नहीं रहेंगे तो मैं एंजॉय किसके साथ करूंगा, इस पूरे राज्य को भोगूंगा कैसे। अब उसका उत्तर हमें अगले कुछ श्लोकों में, लगभग 7 से 8 श्लोकों में हम इसकी चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम इस श्लोक की अपनी डेप्थ में हम बढ़ते हैं, और इसके अनुसार अब यहाँ हम एक बात देख रहे हैं कि भगवान एक तरह से अर्जुन के लिए ना, जैसे हम अपने बच्चों के लिए करियर काउंसलिंग करवाते हैं, जब बच्चे को कोई हायर एजुकेशन में जाना होता है, या 10th क्लास के बाद जब बच्चा 11th में आता है तो उसको कौन सी स्ट्रीम दिलवानी है, साइंस या कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज। ऐसे ही 12th के बाद जब बच्चा ग्रेजुएशन में जाता है तो उसको करियर चॉइस करनी होती है। तो जो करियर काउंसलर हैं वो साइकोमेट्रिक टेस्ट वगैरह कर करके बच्चे से कुछ प्रश्न पूछते हैं, और बच्चे की रुचि के अनुसार ये उसको एक सही फील्ड के बारे में बताते हैं। ये तो सही तरीका है और ऐसा ही होना चाहिए। परंतु दुख की बात है, कई जगह पे माँ बाप बहुत प्रेशर डालते हैं कि नहीं, मैं इंजीनियर था तो तुम्हें भी इंजीनियरिंग ही करनी है, या मैं डॉक्टर था तो तुम्हें भी मेडिकल साइंस में ही आगे बढ़ना है। लेकिन मान लीजिए बच्चे की रुचि उस विषय में नहीं है, तो जबरदस्ती बच्चे से वो कार्य नहीं करवाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। अब तो बहुत तरह तरह की फील्ड्स हैं। तो यहाँ पर भी भगवान कृष्ण अर्जुन को कुछ काउंसलिंग इसी तरह की कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं अर्जुन कि तुम्हारा जो स्वभाव है, जो स्वधर्म की अभी बात आई कि अर्जुन तो तुम्हारा स्वभाव है वो कैसा है, तुम क्षत्रिय हो। तो क्षत्रिय के क्या कर्तव्य इत्यादि होते हैं वो भी हम इस अभी श्लोक में आगे और देखेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कैसे भगवान अर्जुन के करियर काउंसलर का इस समय यहाँ पर रोल निभा रहे हैं। और इस श्लोक में जो ये स्वधर्म शब्द आया है, ये अभी तक के जितने भी श्लोक गीता में हुए हैं ये पहली बार आया है, स्वधर्म। और इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जो धर्म शब्द है वो डायनेमिक शब्द है। डायनेमिक अर्थात वो रिजिडली फिक्स नहीं है कि अगर शास्त्रों में या गुरु ने कह दिया कि भाई यही धर्म है और उसी के अनुसार ही अगर पूरा जीवन बिताना है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। हमारे शास्त्रों में भी बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि जैसी जिसकी रुचि हो उसी के अनुसार ही उसके लिए वर्ण व्यवस्था का निर्धारण किया जाता है। स्वयं गीता में अभी आगे जाकर के हमें शायद लगभग 4थे अध्याय में भगवान एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक कहेंगे, अगर मैं गलत नहीं हूं 4थे अध्याय का ही शायद वो श्लोक है। श्लोक मुझे याद है, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशयी, कि भगवान स्वयं आगे बताएंगे कि ये जो वर्ण आश्रम व्यवस्था है, वर्ण आश्रम किसको कहते हैं, 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और 4 आश्रम हैं हमारे मनुष्य जीवन के, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो भगवान ने कहा ये जो वर्ण व्यवस्था है ये इसमें मुख्य रूप से भगवान ने आश्रम की बात नहीं करी है, आश्रम तो अपने आप जीवन के अनुसार डिसाइड होता जाता है, परंतु जो वर्ण है भगवान ने कहा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, ये गुण और कर्म के आधार पे बनाए जाते हैं। बर्थ के हिसाब से इसमें गीता में कम से कम नहीं उसको सपोर्ट किया गया है। तो अभी हम और आगे इसको देखते हैं। तो डायनामिज्म ऑफ धर्म मीन्स कि जैसी आपकी रुचि है, जैसा आपका स्वभाव है, उसके अनुसार आपका धर्म निर्धारित होगा। कि आप ब्राह्मण स्वभाव के हैं तो आप ब्राह्मण के कार्य कर सकते हैं, क्षत्रिय स्वभाव के हैं तो फिर आपको क्षत्रिय के रूप में व्यवहार करना चाहिए, वैश्य स्वभाव है, बिजनेस या फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपको उस अनुसार करना चाहिए, और शूद्र अर्थात सेवा की अगर कहीं भावना है जीवन में तो उसके अनुसार हमें जीवन को वैसे चलाना चाहिए। एक इंग्लिश में आपने शब्द बड़ा सुना होगा, बड़ा कॉमन सा शब्द है टेलर मेड। आजकल तो टेलर्स का काम खत्म होता जा रहा है क्योंकि हम सभी वस्त्र इत्यादि भी आजकल रेडीमेड ही खरीद लेते हैं। परंतु फिर भी जब शादी इत्यादि का समय आता है तो दूल्हे की शेरवानी सिलाई अपने हिसाब से सिलाई जाएगी। लेडीज के लिए खास करके टेलर्स की काफी जरूरत पड़ती है। तो टेलर मेड मीन्स कि जैसा हमारा बॉडी के डायमेंशंस हैं उसी अनुसार ही टेलर जो है हमारे लिए वस्त्र सील करके तैयार करता है। तो ये ऐसा नहीं है कि वन साइज फिट्स ऑल, एक ही चीज का कपड़ा सबको नहीं पहनाया जाएगा, सबके लिए वेरिएशन हो सकती है। इसके क्या उदाहरण हो सकते हैं वेरिएशन के, जैसे मान लीजिए एक शादीशुदा स्त्री है, उसका धर्म हम सभी जानते हैं कि वो अपने ससुराल में
सबसे प्रेम का संबंध रखती है, सब ससुराल में सेवा भी करेगी, अपने माता पिता की भी सम्मान करती है। परंतु वही धर्म चेंज हो जाएगा अगर मान लीजिए उसके ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं, उसको डराते धमकाते हैं, उससे दहेज इत्यादि के लिए मांग करके उसकी प्रताड़ना करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उस स्त्री का धर्म कुछ और हो जाएगा। तो इससे हमें समझना है कि जो धर्म है वो अलग अलग स्थिति के अनुसार बदल सकता है। अब पिछले श्लोकों में यानी कि दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक तक भगवान ने आत्मा के विषय में सब कुछ बताया। अब कोई यदि सुन करके बड़ा उत्साहित हो जाए कि मैंने तो गीता में सुन लिया कि मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तो अब मैं तो आत्मा के स्तर पे ही कार्य करूंगा, क्या उसका ये अर्थ है कि क्या वो व्यक्ति अब खाएगा नहीं, क्या उसको नींद नहीं आएगी, क्या वो बिल्कुल चलेगा फिरेगा नहीं, एक ही जगह पे बैठा रहेगा? तो ये एक प्रश्न आता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कहीं गीता का कोई गलत अर्थ तो नहीं निकाल रहा। तो नहीं, हमें ये समझना है। अभी देखिए इसी श्लोक से ही 31 से ही भगवान ने इस प्रश्न को प्रॉपरली आंसर करना आरंभ कर दिया है कि कैसे कर्म का क्या रोल है। और भगवान उस चीज को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर किसी ने सिर्फ ज्ञान ये हासिल कर लिया कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तो वो अपनी मर्जी से कर्म करना छोड़ दे। तो ऐसा नहीं है, गीता कर्म छोड़ने का इस तरीके का जो पथ है उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है। उसके लिए बाकायदा एक प्रोसेस है। अगर आपको उस स्थिति को प्राप्त भी करना है जो अपनी आत्मा से परे की जो अनुभूति है, सेल्फ रियलाइजेशन की जो स्टेट है, अगर वहां तक पहुंचना है तो उसका पूरा एक प्रोसेस है जिसमें धीरे धीरे इस श्लोक से अब हम अध्ययन कर करके उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो केयर ऑफ बॉडी जरूरी है, क्योंकि अगर आपको तपस्या भी करनी है तो भी तपस्या के लिए भी आपके शरीर को फिट होना जरूरी है। आप योग साधना भी करना चाहते हैं तो उसमें भी शरीर का स्वस्थ होना, शरीर का निरोग होना, ये भी उसके लिए बहुत ही प्राइमरी एक आवश्यकता है, बेसिक नेसेसिटी है। तो अब मैंने पिछली बार आपको हिंट किया था कि आज के श्लोक से भगवान कर्म कांड की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये कर्म कांड आपके लिए, कईयों के लिए आपके लिए नया शब्द हो सकता है। तो आपने कांड शब्द सुना होगा। वैसे कांड शब्द को हम लोग नेगेटिव भी बड़ा यूज करते हैं कि वहां पर एक कांड हो गया। कांड हो गया मतलब बच्चे भी कई बार आपस में मित्रों से बात करते हैं कि यार मेरे से तो ना एग्जाम में एक कांड ही हो गया। कांड क्या हो गया कि सपोज मैंने टीचर को ही कुछ गलत शब्द कह दिए, या मैं चीटिंग कर रहा था और वो गलती से वो जो मैं कोई छुपा करके चीज लाया था वो टीचर को पता लग गई। तो बच्चे आपस में बोलते हैं ये तूने क्या कांड कर दिया। तो परंतु कांड शब्द के जो अच्छे अर्थ हैं उसके अनुसार हम समझ सकते हैं। जैसे रामायण का जो सुंदर कांड का पाठ हम सबके घरों में होता है, तो आप समझ सकते हैं कि कांड मतलब कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी क्रिया जो कि घटी। तो कर्म कांड जो है, कर्म कांड उस वेदों के उस सेक्शन के विषय में चर्चा करता है जहां पर धर्म के नियमों के अंतर्गत कोई भी मनुष्य ऐसे प्रयास कर सकता है जिसके फल स्वरूप उसको उच्च लोगों के भोग की प्राप्ति होगी। तो एंजॉयमेंट लेने के कई तरीके हो सकते हैं। एक है तरीका कि हमने वेदों को फॉलो नहीं किया, मुझे भूख लगी, मैंने पड़ोसी के पेड़ से आम का फल तोड़ लिया और खा लिया। भूख तो उससे मिट गई, परंतु उसकी मुझे सजा मिल सकती है क्योंकि जो मेरा पड़ोसी है वो मुझसे लड़ने आ सकता है कि तुमने मेरी बिना परमिशन के आम क्यों तोड़ा। और दूसरा है वेदों के कर्मकांड के अनुसार मैंने उसमें पढ़ा कि अगर मैं कोई यज्ञ इत्यादि करूं और उसमें एक ऐसी कामना करूं कि मैं वनस्पति के देवता को प्रसन्न कर लूं और उनकी कृपा से मुझे मेरे जो क्रॉप है उसमें मेरे आम के फल बहुत अच्छी तरह से आए और फिर मैं भोग कर रहा हूं। तो ये हो गया वेदों का कर्मकांड हिस्सा। इसमें आपने धर्म की परमिशन से ही वही इच्छा आम खाने की पूरी करी, परंतु पहले समय में आप स्वतंत्र प्रवृत्ति से चल रहे थे और अब इस समय आपने वेदों के अनुसार अपने आप को परतंत्र किया, परंतु भोग में आपको वही आम का फल चखने को मिला, परंतु इसमें आपको कोई किसी तरह की सजा नहीं मिली। आप किसी भी तरह से उसके लिए वो नहीं हुए, रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए उस गलत कार्य को करने के लिए, क्योंकि वो गलत कार्य था ही नहीं। तो ये जो धर्म शब्द है इसको बहुत ही ध्यान से समझना जरूरी है। इस पे बहुत सारे प्रश्न अब आपके गीता में आरंभ होंगे क्योंकि अब गीता धर्म के विषय में बात करेगी। तो देखिए जो धर्म शब्द है वो संस्कृत में ध्री धातु से उसका वर्णन आता है और ध्री धातु का अर्थ होता है धारण करना। जैसे ये जो धरती शब्द भी है ये भी धारण करती है हम सबको अपने वेट के ऊपर।
तो धारण करना मतलब कि जो किसी भी वस्तु का जो अपना प्रकृति के अनुसार निर्धारित गुण है, अपना स्वभाव है, वही उसका धर्म कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, पानी का धर्म क्या है? तरलता। तरल पानी लिक्विड फॉर्म में होता है ना, तो तरलता उसका धर्म है। उसी पानी को जब हम फ्रिज में रख देते हैं तो वो जम जाता है, उसकी बर्फ जम जाती है, तो वो उसकी नेचुरल स्थिति नहीं है। जैसे ही फ्रिज की हम लाइट बंद कर देंगे या उस बर्फ को बाहर निकालेंगे फ्रिज से, तो अपने आप से पानी फिर से तरल रूप में थोड़ी देर में आ जाएगा। तो ये धर्म शब्द का अर्थ होता है जो हमारा अपना स्वभाव है, हमारी अपनी स्थिति है, जिसमें स्थित होकर के हम अपने आप में ही एक विशेष तरह के आनंद का अनुभव करते हैं। तो ये धर्म शब्द का मुख्य रूप से अर्थ ये है। तो क्षत्रिय शब्द आया है इस ये जो टॉपिक चल रहा है इस समय हमारे श्लोक में, तो क्षत्रियों के लिए भगवान ने कहा ना, आप श्लोक पे देख सकते हैं, पहले आपने देखा क्षत्रियस्य न विद्यते। तो ये क्षत्रिय शब्द का क्या अर्थ है? तो इसके भी दो पार्ट में आप समझ सकते हैं। इसका पहला हिस्सा है छत। छत, ये जो हिंदी का जो देवनागरी का जो शब्द है, तो छ का अर्थ होता है किसी को हर्ट करना, नुकसान पहुंचाना, फिजिकली अटैक करना। और त्र शब्द का अर्थ होता है बचाना। तो अगर हम क्षत्रिय का पूरा अर्थ लें तो ये एक वो पर्सनैलिटी है जो कि हमें किसी के द्वारा हर्ट होने से बचाती है। तो कौन हो सकते हैं क्षत्रिय? जैसे मॉडर्न समाज में मिलिट्री, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ये क्या है? क्षत्रिय हैं। अगर हमें कोई हर्ट करता है फिजिकली, तो हम पुलिस को बुला सकते हैं अपने घर पे और पुलिस हमारी रक्षा करेगी। जब देश को कोई हर्ट करता है अननेसेसरली, तो फिर हमारी जो मिलिट्री है उस समय फिर वो इन्वॉल्व होती है और वो हमारी रक्षा करती है देश की। तो ये क्षत्रिय का ये अर्थ है। अब इसमें कंपैशन वाली जो बात जो अभी हमने समझी थी पिछले श्लोकों में, कि जो अर्जुन के मन में जो एक दया की भावना आ रही थी और वो दया की भावना से नहीं लड़ना चाह रहे थे, तो भगवान ने उसको आत्मज्ञान के द्वारा संबोधित किया दूसरे अध्याय के 11वें से लेकर के 30वें श्लोक में। और अब मैंने जैसे आपको बताया कि इस समय भगवान अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि अर्जुन, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम एंजॉय नहीं कर पाओगे तो ये तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि अगर तुम एज अ क्षत्रिय अपने स्वधर्म का पालन करोगे तो तुम हायर प्लैनेट्स को, स्वर्ग को बड़ी इजीली मृत्यु के बाद प्राप्त कर लोगे और तुम वहां बहुत लंबे समय के लिए भोग करोगे। तो तुम्हारा जो ये क्लॉज है, मतलब ये आर्ग्यूमेंट है कि मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा अगर अपने रिश्तेदारों को मारूंगा, तो ये अपने आप में गलत है, ये सही जवाब नहीं है। अब यहाँ अर्जुन के मन में जो परेशानी चल रही है वो क्या है? अर्जुन एक तरफ से धर्मशास्त्र की बात कर रहे हैं। धर्मशास्त्र कहता है कि अपने स्वजनों का वध नहीं करना चाहिए, है ना। ये तो कॉमन सेंस की सी बात लगती है कि अपने रिश्तेदारों इत्यादि को नहीं मारना चाहिए। धर्मशास्त्र उसकी निंदा करता है, उसके लिए मना करता है। लेकिन दूसरी तरफ चाणक्य का अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र के अनुसार अगर राजा को अपने राज्य की रक्षा करनी है और अपने राज्य को बिल्कुल ही पूर्ण रूप से स्थापित कर रखना है, उसको सफल बनाना है, तो उसके ऊपर अगर कोई दूसरा राजा अटैक कर रहा है तो ये राजा को अर्थशास्त्र पूरी अनुमति देता है कि वो उस दूसरे राजा से लड़े, उसके ऊपर विजय प्राप्त करे और अपने राज्य की रक्षा करे। तो उसके लिए अगर उसको मारना पड़ता है तो अर्थशास्त्र उसकी अनुमति देता है। तो अर्जुन की हम कहानी जानते हैं, सभी पांडवों का जो राज्य था वो दुर्योधन उनको नहीं दे रहा था और इसलिए अर्जुन को अपने राज्य को दोबारा से प्राप्त करने के लिए आज लड़ाई के मैदान में उतरना पड़ा जबरदस्ती। उनकी अपनी इच्छा नहीं थी बट आना पड़ा। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन की ये जो दोनों पॉइंट्स थे, इसमें एक नया जो तत्व जोड़ दिया, तीसरा तत्व, वो था ज्ञान का तत्व। क्योंकि अभी इन दोनों तरह के लॉजिक्स में, कि धर्मशास्त्र में भी आत्मा का कोई वर्णन नहीं था, अर्थशास्त्र में भी आत्मा का कोई कॉन्सेप्ट का वर्णन नहीं था, परंतु भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय के 11वें से लेकर के 30वें श्लोक तक आत्मा के ज्ञान को, यहाँ पर सांख्य जिसको विद्या हम कहते हैं, उसको इस अध्याय में इंट्रोड्यूस कर दिया। लेकिन अब दोबारा से भगवान अर्जुन के ही लॉजिक को फिर से एक बार कंसीडर करने के लिए तैयार हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है, अब तू जो कह रहा है कि मैं एंजॉय इत्यादि नहीं कर पाऊंगा अगर मेरे को मारना पड़ा, तो चल तेरे ही इस लॉजिक को के ऊपर बात करते हैं, अभी आत्मा के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि तू आत्मा का तत्व ठीक से समझ नहीं पाया अर्जुन। तो अब मैं तुझे इस एंगल से डिस्कस करने के लिए मैं तैयार हूं तेरे साथ, कि तेरा व्यू पॉइंट जो है कि मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, उसको हम करते हैं। अब यहाँ एक बात बड़ी छुपी हुई है इसमें। कर्मकांड के अंदर भी आप देखेंगे
कि आत्मा का ज्ञान ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड है। कैसे? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि अगर किसी के पास 50 रुपए का नोट है, तो जैसे उसमें 20 रुपए का नोट एक ऑलरेडी जुड़ा रहता है, उसमें 20 रुपए की भी ताकत है, 30 रुपए खर्च करने की भी ताकत है, 40 की भी ताकत है और 50 तक की भी ताकत है। तो ऐसे ही, वैसे तो आत्मा का ज्ञान सबसे सुपीरियर ज्ञान है, लेकिन इस एग्जाम्पल में समझने के लिए अगर कर्मकांड के अनुसार स्वर्ग जाने की भी बात अगर अभी होगी यहाँ गीता के श्लोकों में, तो स्वर्ग कोई व्यक्ति कब जाएगा? मृत्यु के बाद जाएगा। अगर मृत्यु के बाद जाएगा तो इसका मतलब ये मानना पड़ेगा कि शरीर के अंदर कोई ऐसा तत्व था जो शरीर के मारे जाने पर भी उसकी मृत्यु नहीं हुई, तभी तो कोई कोई स्वर्ग जाएगा ना। हाँ, ये जरूर बात है कि जो शरीर इस पृथ्वी पे मृत्यु को प्राप्त हुआ वो शरीर स्वर्ग नहीं जाएगा, वो तो यहाँ पर पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा दाह संस्कार इत्यादि के बाद। तो क्या जाएगा? यहाँ पर वही जो आत्मा का ज्ञान है, अब उसको फिट कर लीजिए। तो आत्मा का जो ज्ञान हमने समझा, वो आत्मा जो है वो भगवान की कृपा से अगले दूसरे लोगों की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देती है, जैसा सिस्टम बना हुआ है। तो इससे हमने ये समझा कि कर्म कांड के अंदर भी आत्मा का जो ज्ञान है वो अंतर्निहित है, इंक्लूडेड है, बेसिक में वो उसको मानना ही पड़ेगा। अब भगवान यहाँ पर अर्जुन को जो एक कंक्लूजन एक बात बता रहे हैं वो ये कि अर्जुन, जो क्षत्रिय धर्म है वो वास्तव में तुम्हारे कुल धर्म से उच्च कोटि का है। क्यों? क्योंकि जो क्षत्रिय धर्म है उसमें सेल्फिशनेस उस लेवल की नहीं है जो कुल धर्म के अंदर छुपी हुई है। आप खुद सोचिए, कुल धर्म में अर्जुन का जो आर्गुमेंट था वो ये था कि मैं अपने रिश्तेदारों का वध क्यों करूं, तो वो अभी क्या है, अपने परिवार इत्यादि के विषय में सोच रहा है। और हम अपने पॉलिटिशियंस, अपने एडमिनिस्ट्रेशंस, अपने अगर राजा की राज्य है तो हम उनसे ये अपेक्षा रखते हैं कि वो अपने परिवार का ध्यान नहीं रखेंगे, वो हमारा लालन पालन करेंगे। अभी सबको बड़ा दुख हुआ कि जैसे जब अफगानिस्तान में बहुत बड़ी ये घटना हुई तालिबान के द्वारा, तो ये सुन के और भी ज्यादा लोगों को कष्ट हुआ कि जो अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे वो हेलीकॉप्टर्स में और चार चार बड़ी बड़ी कारों में सारा का सारा अपना धन जो था वो अफगानिस्तान से निकाल करके अपने साथ ले गए। तो वैसे तो उनको जाना ही नहीं चाहिए था, उनकी ड्यूटी थी कि वो वहां पर रुकें और अपनी प्रजा को बचाएं। लेकिन चलो अगर गए तो भी वो यहाँ तक कि लोगों का जो उनका अपना धन तो क्या रहा होगा, वो तो उन्होंने जिस भी तरीके से संसार जो अफगानिस्तान का खजाना था, मुझे इतना फैक्ट्स नहीं पता, परंतु हम ये मान सकते हैं कि वो गलत तरीके से ही उस धन को देश से निकाल करके ले गए। तो जनता अपनी राजा से ये एक्सपेक्ट नहीं करती है, बल्कि राम राज्य की हम आज भी इसलिए प्रशंसा करते हैं और उसको आज भी याद करते हैं। कई लोग इस विषय पे भी, थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाएगा, परंतु जो मैंने गुरुजी से समझा सुना कि भगवान राम ने जब एक धोबी, उस अब वो समझना पड़ेगा कि उस समय वो युग कैसा था। आज हम अपने दिमाग से समझने का प्रयास करते हैं तो हमारा दिमाग काम करता है आज की परिस्थिति के अनुसार कि ये कैसा पति हुआ जिसने सिर्फ एक धोबी के कहने पे अपनी पत्नी को छोड़ दिया, वो भी प्रेग्नेंट सीता जी को छोड़ दिया। तो आज हमें लगता है कि औरतों के साथ उस समय ये बड़ा अत्याचार हुआ। तो वो ठीक है, वो लॉजिक अपने आप में ठीक है, परंतु इसको जो पूर्ण रूप से समझना पड़ेगा कि क्यों भगवान राम ने अपनी मतलब जिन जिन सीता जी को उन्होंने, वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो त्याग करेंगे, और जब सीता जी का हरण रावण ने कर लिया, उन सीता जी को ढूंढने के लिए भगवान राम एक एक पेड़ के पास भी गए कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा है, और कितना उन्होंने रावण से फिर समुद्र को पार करके भी उससे लड़ करके वो सीता जी को वापस लाए। तो जब इतना वो सीता जी से प्यार करते थे तो आप सोच सकते हैं कि उस समय का माहौल कितना सेंसिटिव रहा होगा कि एक धोबी की बात को भी भगवान राम को सम्मान उस समय देना पड़ा। भले वो सच नहीं था, परंतु फिर भी उन्होंने उसकी बात सुन करके वो किया। तो ये राजा का जो गुण है, हम इस पे यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि कुल धर्म जो है वो फिर भी थोड़ा सा सेल्फिश घेरे के अंदर बंधा हुआ होता है, परंतु जो क्षत्रिय धर्म है, क्षत्रिय धर्म क्या है कि अगर कोई आतताई है, अत्याचारी है, तो क्षत्रिय की ड्यूटी है कि वो उनके साथ लड़े और प्रजा को बचाए। तो यहाँ कौरव क्योंकि अत्याचारी हो गए थे, और अगर इस समय पांडव उनके साथ नहीं लड़ते तो फिर कौरवों की हिम्मत और बढ़ जाती और वो प्रजा पर और अधिक अत्याचार करते। तो यहाँ पर कुल धर्म के बजाय क्षत्रिय धर्म जो है वो अर्जुन के लिए पालन करना अधिक महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट था। इसलिए भगवान ने अर्जुन को क्लियरली इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कि क्षत्रिय धर्म जो है
वो कुल धर्म से श्रेष्ठ है और तुम्हें उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और क्षत्रियों के लिए क्या ट्रेनिंग की जाती थी, जैसे हमारे को पता है कि हमारे जो मिलिट्री के कमांडोज होते हैं, ब्लैक कैट कमांडोज, जो हाई प्रोफाइल लोगों की रक्षा में सब समय रत रहते हैं, तो या इजराइल की आर्मी जैसे बड़ी पावरफुल मानी जाती है, अमेरिका के कमांडोज हैं, तो इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। उसी तरह से जो हमारी वैदिक सभ्यता में क्षत्रियों को बहुत ही हाई क्लास ट्रेनिंग मिलती थी। कैसी ट्रेनिंग होती थी, उसका एक उदाहरण प्रभुपाद जी ने अपनी कमेंट्री में दिया है कि पहले के समय में प्रभुपाद जी ने अपनी गीता के उसमें इस तात्पर्य में लिखा है कि उस समय क्षत्रियों को जंगल में जाने के लिए बोला जाता था और वो जा करके अपनी तलवार सिर्फ उनके हाथ में होती थी और सैनिक उनके साथ नहीं होते थे, और वो किसी भी शेर इत्यादि को खुद चैलेंज करते थे, शेर को स्वयं इनवाइट करते थे कि शेर तू आकर के मेरे से लड़। तो शेर और उस क्षत्रिय की आपस में लड़ाई होती थी। अगर क्षत्रिय अपनी तलवार के माध्यम से शेर को हराने में संभव हो जाता था, उसके लिए मतलब पॉसिबल हो जाता था, जीत जाता था, तो फिर उस शेर को राजकीय सम्मान से उसको फिर मतलब उसको उसके शरीर का सम्मान कर दिया जाता था, संस्कार कर दिया जाता था। और इस तरह से लड़ने से शेरों के, जैसा वो कथा भी आती है ना कि नॉट रॉन्ग, शकुंतला के शायद जो पुत्र थे राजा भरत छोटे से, तो वो छोटा बालक ही वो शेर के दांत गिनता था, वो इतना वीर बालक था। तो ये क्षत्रियों को बचपन से ही ट्रेनिंग मिलती थी। तो क्षत्रियों का ये जो कार्य है अपनी प्रजा की रक्षा करना, ये हमने हिस्ट्री में, अगर हम ज्यादा पीछे की हिस्ट्री में ना भी जाएं, पीछे की हिस्ट्री में जाएं, तो जैसे भगवान राम और लक्ष्मण की जब ये शस्त्र विद्या पूरी हो गई थी, तो शायद वशिष्ठ जी या विश्वामित्र जी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, जो एक मुनि आए उस समय जो उनके गुरु थे, और वो उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि आप इन्हें मेरे साथ भेज दीजिए, क्योंकि शायद ताड़का राक्षसी थी, वो उन ऋषि मुनियों को तंग करती थी। तो फिर भगवान राम और लक्ष्मण जी गए और उन्होंने उस ताड़का का वध कर करके उन ऋषियों को निर्भय प्रदान किया। और हमारी रिसेंट हिस्ट्री में भी अगर हम देखें, तो जैसे मराठाओं में शिवाजी महाराज, उन्होंने बहुत लोहा लिया मुगलों इत्यादि के साथ। हमारे सिख गुरु, जो मैं आज सुन रहा था, तो वो बता रहे थे कि कैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने, जब ब्राह्मण उनके पास गए कि मुगल हमें तंग कर रहे हैं, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने और जो सिखों के जो अधिकांश जितने गुरुजन हैं, उन्होंने बड़े वीरता से मुगलों से लोहा लिया और ब्राह्मणों की रक्षा करी। और ऐसे ही राजपूत जैसे महाराणा प्रताप इत्यादि थे, तो इन्होंने भी कभी अपनी युद्ध में पीठ नहीं दिखाई। तो ये कैसे उदाहरण है, ये सभी इन क्षत्रियों के उदाहरण हैं जिनको समय समय पे हमने इनकी वीरता के किस्से सुने हैं। इसमें स्त्रियां भी पीछे नहीं है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई जी का तो हम सभी जानते हैं कि कैसे उन्होंने अंग्रेजों को झांसी आसानी से जीतने नहीं दी और उन्होंने मरते दम तक बिल्कुल अपना उनसे लड़ाई बड़े हिम्मत से करी। तो स्त्री या पुरुष सभी तरह से क्षत्राणियां और क्षत्रिय दोनों का उदाहरण है। और यदि कोई क्षत्राणियां ऐसी मुश्किल में फंस जाती थी कि मुगल के सामने अगर मान लीजिए स्त्रियां अकेली रह गईं, तो फिर स्त्रियां अपने हाथ को, अपने आप को उनके हाथों में नहीं पड़ने देती थी और अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए जौहर की जो प्रथा थी उस समय, वो मरना पसंद करती थी बजाय इसके कि वो उनकी गंदी हवस की वो शिकार बने। तो ये हिस्ट्री भरी पड़ी है। आज कुछ लोग उन्हीं मुगलों की बड़ी तारीफ करने की कोशिश करते हैं, परंतु ये इतिहास के जो काले पन्ने हैं उनको वो सफेद जबरदस्ती नहीं बना सकते। जो सत्य है वो सत्य है और उसमें कहने में हमें किसी तरह का संकोच नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर जो विकम्पितुम शब्द इस श्लोक में आया है, उसका अर्थ होता है कांपना। तो ये पहले भी आया था, जब भगवान से अर्जुन ने पहले अध्याय में बताया था कि जो गांडीव धनुष है मेरे हाथ से कांप रहा है, क्योंकि जब उन्होंने कहा ना कि मेरा रथ आप दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए, तो वहां पर उन्होंने ये बताया था कि इनको भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य जी इत्यादि को देख करके मेरा गांडीव जो है मेरे हाथ से कांप रहा है। और वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, गांडीवम संस्कृते हस्तार, गांडीव जो है मेरे हाथ से निकल रहा है और मेरे शरीर में वेपथुष कंपन हो रहा है। तो कंपन क्यों हो रहा है, बाहर से तो देखने में कंपन हो रहा है, परंतु उसका कारण क्या है, कारण इंटरनल है। ये नहीं था कि अर्जुन डर के मारे कांप रहे थे, नहीं, डर डर का कहीं गीता में वर्णन नहीं आया या महाभारत में वर्णन नहीं आया। वास्तव में अर्जुन का जो हृदय है उस समय वो करुणा से अभिभूत हो गया था और वो उस समय ये लड़ना अपने भाइयों के साथ पसंद नहीं कर रहे थे।
और उस कंफ्यूजन की वजह से ही उनके शरीर में कंपन आना देखा गया, वहां पर ही वो आ गया। तो अब हमें ये समझना है कि जो दोनों धर्म हैं, धर्म दो प्रकार के किस प्रकार से हैं। एक है हमारा आत्मा का धर्म। आत्मा का धर्म क्या है? परमात्मा के चिंतन में रहना, उनका मनन करना, उनका उनकी भक्ति करना, है ना, उनके उनका ध्यान लगाना, तो भगवान से अपने संबंध को जानना, ये तो हमारा आत्मा के लेवल का हमारा धर्म है। और जो शरीर का जो धर्म है, शरीर के धर्म का कैसे है, उसमें जो ये इस तरह से क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र इत्यादि का जो कार्य करना है अपने अपने आश्रम के अनुसार, ये शरीर रूपी धर्म है। तो इन दोनों का कैसे रोल हम समझ सकते हैं, जैसे एक ट्रेन को चलने के लिए दो पटरियों की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही इस पूर्ण धर्म का ठीक से पालन करने के लिए दोनों धर्मों के ऊपर हमें अपनी ट्रेन को टिकाए रखना होगा, अर्थात आत्मा का धर्म और शरीर का धर्म। अभी परिपक्व अवस्था प्राप्त न होने पर शरीर के धर्म को छोड़ देना जो है वो भयावह हो सकता है। जल्दबाजी में ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि किसी गुरु से मिले और अभी उन गुरु को अभी परखा भी नहीं है ठीक से कि वो सदगुरु हैं या नहीं है, और उनसे इतना आकर्षित हो गए कि अपना सारा धन इत्यादि उनको दे दिया, घर बार छोड़ दिया, बच्चों को भी छोड़ दिया, पत्नी को भी छोड़ दिया, बूढ़े माँ बाप को भी छोड़ दिया और उनके पीछे लग गए। तो अगर उस लेवल का त्याग करना है तो फिर बहुत सोच समझ के पहले चारों तरफ से अपना खूब ये निर्णय कम से कम कर लेना चाहिए कि जिनको मैं फॉलो करने जा रहा हूँ, जिन गुरु को या जिस पद को, क्या वो सदमार्ग है या नहीं है, क्या वो सदगुरु हैं या नहीं है। तो इसमें इस विषय में जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए, बहुत सोच समझ के ये कार्य करना चाहिए। अब जो आपको अगर याद हो, मैं बड़ा जो इंपॉर्टेंट एक श्लोक था दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, उसमें अर्जुन ने भगवान से जब शरण ली थी, क्योंकि 7वें श्लोक से पहले तो अर्जुन ही भगवान को उपदेश दिए जा रहे थे कि ऐसा करूं या मुझे ऐसा करना चाहिए, तो भगवान ने तब तक कुछ नहीं कहा। लेकिन जब अर्जुन ने 7वें श्लोक में कहा कि कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। प्रपन्नम मतलब मैं आपकी शरण ले रहा हूं, और जो मेरा श्रेय है, मेरा श्रेय मतलब होता है जिसमें मेरा कल्याण हो, लंबे समय तक जिसमें मेरा कल्याण हो, कृपा करके प्रभु आप मुझे उस विषय में ज्ञान दीजिए। तो जब अर्जुन ने 7वें श्लोक में इस तरह से भगवान की शरण ली थी, तभी भगवान ने आगे गीता को बोलना आरंभ किया था। तो हम इस श्लोक को क्यों यहाँ पर आपको याद करा रहे हैं, क्योंकि वहां उस श्लोक में भी श्रेय शब्द आया था, और जो आज का श्लोक भी है उसमें भी श्रेय शब्द आया है, क्योंकि भगवान अब बता रहे हैं कि अर्जुन, जो तूने मेरे से 7वें श्लोक में ये पूछा था कि मेरा जो श्रेय है वो बताइए, अब मैं तुझे यहाँ पर बता रहा हूँ कि तेरा श्रेय किसमें होगा। श्रेय मतलब तेरा कल्याण किसमें होगा, तो तेरा कल्याण इसी में होगा कि अगर तू अपने क्षत्रिय धर्म का ठीक से पालन करे और युद्ध में अब डरे नहीं। ये जो तेरे शरीर में ट्रैम्बलिंग हो रही है ना, जो कंपन हो रहा है, तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि तू अभी मन से वीक हो गया है। तो तू यहाँ पर रुक जा और अपने आप को सॉलिडली वो कर, इसके लिए तैयार कर। तो इसके इसी क्षत्रिय धर्म के लिए अब आप पूछ सकते हैं कि अच्छा चलिए, अर्जुन को जो क्षत्रिय धर्म का पालन करना था, तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि क्षत्रिय धर्म के गुण क्या होते हैं। तो मैं अभी तो वैसे हम गीता में आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो क्षत्रिय धर्म का जो आप श्लोक देखना चाहते हैं, तो आप सभी इस क्लास के बाद 18वें अध्याय का 18th चैप्टर का 43वां श्लोक देख लीजिएगा। उसको मैं एक बार आपको पढ़ के यहाँ बता देता हूँ। ये क्षत्रिय के गुण हैं जो गीता में ही 18वें अध्याय में बताए गए हैं। शौर्यम तेजो धृत दक्षम। शौर्य मतलब, शौर्य शब्द आप समझते हैं ना, शूरवीरता दिखाना। तो जो क्षत्रिय है उससे क्या एक्सपेक्टेड है कि वो शूरवीर होना चाहिए, अपना शौर्य का प्रदर्शन करे। हमारी जब 26 जनवरी की परेड निकलती है तो वहां पर जो कमेंटेटर्स होते हैं वो ये शौर्य शब्द बड़ा यूज करते हैं बार बार। किसी का जब सम्मान किया जाता है कि इस मिलिट्री के डिवीजन ने पड़ोसी मुल्क के खतरे को बहुत अच्छी तरह से लड़ा, बड़ा शौर्य दिखाया, तो ये जो शौर्य चक्र इत्यादि जब दिए जाते हैं, तो ये यहाँ पर देखिए गीता में यही शब्द आ रहा है, शौर्यम। तो क्षत्रिय जो है उससे शौर्य की अपेक्षा करी जाती है। तो दूसरा शब्द है तेजो। तो क्षत्रिय जो है वो तेजस्वी होना चाहिए। तेजस्वी अर्थात उसके मुख पे तेज होना चाहिए, उसकी अपनी इस विषय में इतनी दृढ़ता होनी चाहिए कि उसकी अपनी जो कॉन्फिडेंस लेवल है अंदर से वो बाहर रिफ्लेक्ट होना चाहिए।
ये नहीं कि क्षत्रिय जो है वो स्वयं ही बड़ा वीक है और अपने दुश्मन का ठीक से सामना करने में सक्षम नहीं है, वीक नहीं होना चाहिए। तो तीसरा कह रहे हैं धृतिर, तो धैर्य होना भी बहुत जरूरी है। अगर धैर्य नहीं होगा तो क्षत्रिय जल्दबाजी में कोई बहुत गलत कार्य भी कर सकता है। इसलिए जो हमारी मिलिट्री है, हमारे जो पुलिसमैन हैं, इनको बाकायदा बहुत ट्रेनिंग दी जाती है कि कभी ये ना हो कि आप जल्दबाजी में एकदम से अपना रिवॉल्वर निकाल करके गुस्से में सामने वाले को शूट कर दें और पता लगे कि बाद में कि वो तो दोषी था ही नहीं। तो यहाँ पर धैर्य दिखाना भी बहुत जरूरी होता है। इसलिए ये जो पांडव हैं, इन्होंने एकदम से लड़ाई के लिए उत्सुक नहीं है और इन्होंने धैर्य दिखाया। पहले शांति की प्रस्तावना को भगवान कृष्ण के द्वारा कौरवों तक भेजा और जब वो नहीं माने तभी वो युद्ध के लिए आगे बढ़े। फिर कह रहे हैं अगले लाइन में दक्षम, तो दक्ष होना चाहिए। दक्ष मतलब एक्सपर्ट, किसमें? ये जो मिलिट्री साइंस है इसमें क्षत्रिय को एक्सपर्ट होना चाहिए। फिर युद्धे चापी अपलायनम, पलायन कहते हैं भागना और अपलायन मतलब होता है न भागना। तो युद्ध के मैदान से क्षत्रिय जो है वो कभी भी भागता नहीं है पीठ दिखा करके, वो मरना पसंद करेगा। उसके लिए जो अपना ऑनर है, अपना जो मान सम्मान है, वो उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि उसकी जान बच जाए। तो इसलिए कहीं भी हमारे ये जो ग्लोरियस इतिहास है भारत का, इसमें आप देखेंगे कि बहुत रेयरली कभी आपको ऐसा पढ़ने को मिलेगा कि क्षत्रिय जो हैं वो पीठ दिखा करके भागे। हाँ, कुछ ऐसे असुर इत्यादि थे जो भागे हैं, परंतु अधिकांश जो शूरवीर माने गए हैं वो कभी भी पीठ दिखा करके भागे नहीं। फिर अगली पंक्ति में कह रहे हैं दानम ईश्वर भावश्च, तो क्षत्रिय क्या है? दानी होना चाहिए। तो उसमें दान करने के लिए भी गुण होना चाहिए, ताकि कभी भी कोई उसके सामने कोई नीडी व्यक्ति आ जाए तो क्षत्रिय उसको दान देने से पीछे ना हटे। और ईश्वर भावश्च, कि उसके अंदर ईश्वर भाव होना चाहिए। अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है, ईश्वर मतलब, ईश्वर शब्द का एक अर्थ होता है कंट्रोलर। तो क्षत्रिय जो है, क्योंकि वो भूमि के मालिक होते हैं, भूमि को कंट्रोल करते हैं, इसलिए ईश्वर भाव का शब्द यहाँ पर ये है। यहाँ पर गॉड शब्द से ईश्वर का नहीं है कि भगवान सेंस में, भगवान तो वो नहीं बन सकते, परंतु क्या करना चाहिए इस समय? ईश्वर भावश्य मतलब वो अपनी लैंड इत्यादि को कंट्रोल करते हैं। और अंतिम पंक्ति में है, श्लोक में कह रहे हैं छात्रम कर्म स्वभावजम। तो ये जितने भी तीनों ऊपर की पंक्तियों में जो गुण बताए गए हैं, गीता में भगवान कह रहे हैं कि ये क्षत्रिय के जो कर्म है और उसका जो स्वभाव है, ये अर्जुन मैंने बताया। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरह से कि कैसे जो क्षत्रिय हैं उनसे क्या क्या ये अपेक्षित है। तो अब एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है कि अगर क्षत्रिय से अपेक्षा रखी जा रही है कि वो लड़ने से पीठ न दिखाए, लड़ने के लिए तैयार रहे अगर प्रजा के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और वो उसको ये स्वर्ग बिल्कुल उसका जीवन, जब ये अगर वो मारा जाता है युद्ध में तो उसको स्वर्ग मिलना अगर 100% श्योर है, तो आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि इस बात को तो सुन करके कई लोग इसका गलत अर्थ भी निकाल सकते हैं, जैसा आजकल विश्व में देखा भी जा रहा है कि कुछ ऐसा गलत तरह से किसी भावना का प्रचार किया जा रहा है कि अगर तुम धर्म के लिए दूसरे धर्म के लोगों को मार दो तो क्या है कि उससे तुम्हारे को ऊपर जाकर के तुम्हारे को बहुत ही अच्छी अच्छी तरह की एंजॉयमेंट मिलेगी। तो ये जो विचार है, ये वेदों का विचार नहीं है, ये महाभारत का, गीता का विचार नहीं है। हमारा जो टॉपिक है, अगर हम गीता पे चर्चा कर रहे हैं तो हम, प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में क्लियरली लिखा है कि ये जो बात है कि क्षत्रिय को मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, ये लाइसेंस नहीं है किसी भी अनजस्टिफाइड वॉर को लड़ने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई लाइसेंस मिल गया कि ठीक है जी अब आप जाकर के लड़ना, अब आराम जिसको मर्जी मार दीजिए, या इसीलिए लड़िए क्योंकि आपको स्वर्ग प्राप्त करना है तो अपने आस पड़ोस के राज्यों पे हमला कर दो। तो नहीं, भारत की आप हिस्ट्री में देख सकते हैं कि भारत ने अपने पड़ोसी मुल्कों इत्यादि के ऊपर कभी भी इस तरह से हमले इसलिए नहीं किए हैं कि वो अपने राज्य को हम जबरदस्ती बढ़ाना चाह रहे हैं। अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए जरूर हमने लड़ाइयां लड़ी हैं, परंतु इस तरह से अटैक अपनी तरफ से नहीं किए हैं। तो ये लाइसेंस नहीं है कि हम अपनी मर्जी से कहीं पे भी लड़ना इत्यादि आरंभ कर दें। यहाँ पर एक यजुर्वेद का एक 4.6.9.46 में एक बार सिर्फ बोलना चाहूंगा। उसमें वो रामानुजाचार्य जी की कमेंट्री में इसी गीता के श्लोक में वो उन्होंने यजुर्वेद के उस श्लोक को उद्धृत किया है, जिसको पढ़ने से ये पता लगता है कि जो भी ये क्षत्रियों को जैसे बताया गया कि तुम्हें लड़ने के बाद जैसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो
तो ये ठीक उसी तरह की गति इनको मिल रही है जैसे ब्राह्मण अगर यज्ञ इत्यादि में किसी पशु की अगर उनको बलि भी देनी पड़ती है, तो वो अगर उसमें पूरी कंडीशंस देखनी पड़ेंगी। मैं पहले यहाँ क्लियर कर दूं कि कलयुग में बलि बिल्कुल मना है, कलयुग के लिए बलि प्रोहिबिटेड है। पहले के युगों में अगर वेदों में उसका वर्णन आता है तो हमारे आचार्यों ने, मध्वाचार्य जी ने, रामानुजाचार्य जी ने उसको उस प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में समझाया है कि अगर वो बलि उस समय कभी दी भी जाती थी तो वो इसलिए, उसके कई कारण होते थे कि एक तो उस समय जो ब्राह्मण होते थे वो इतने शुद्ध और पहुंचे हुए होते थे कि उनके वाणी में ये ताकत होती थी कि उसमें भी पशु की बलि दो तरह से वर्णन आता है। एक तो होता है कि सिर्फ ब्राह्मण ने मंत्र का उच्चारण किया और जो वो जो बूढ़ा पशु इत्यादि है जो अपना जीवन ठीक से नहीं बिता पा रहा, तो सिर्फ मंत्र के उच्चारण मात्र से ही उस पशु का जो शरीर है वो समाप्त हो जाएगा। और उन मंत्रों के बल से ब्राह्मण की बहुत अच्छी एक डिजायर से, एक प्रार्थना से प्रकृति के द्वारा वो जो पशु है वो इवोल्यूशन के प्रोसेस से, जो 84 लाख योनियों का जो प्रोसेस है जिसमें पशु एक के बाद एक दूसरी योनि में जाकर के बढ़ता है और फिर मनुष्य जन्म में आगे पहुंचता है, तो उसकी वो सारी की सारी आगे की योनियां शॉर्टकट में कट जाती थी और वो सीधा का सीधा उच्च लेवल के जो लोग हैं उनको वो प्राप्त कर लेता था। और यदि पशु को किसी तलवार इत्यादि के माध्यम से यदि काटा भी जाता था तो भी उसको उसी तरह की ही गति मिलती थी। और हमारे आचार्यों ने उसको कैसे समझाया है, उसमें फिर उन्होंने दो तरह से बात कही है कि अगर सचमुच पशु की अगर बलि दी भी जाती थी उस समय, तो पहली बात तो वो वेदों में कहीं बहुत ज्यादा ऐसा प्रेवेलेंट नहीं है कि ये बहुत ही यूनिवर्सली देखा जाता हो। उसका वर्णन बहुत थोड़ी जगहों पे ही आया है और उसमें भी उसका कारण बताया गया क्योंकि मनुष्य की जो स्वभाव है मनुष्य का, उसमें हमारे मनुष्यों में ही कुछ ऐसे स्वभाव वाले लोग थे जो कि मीट इत्यादि खाने को छोड़ नहीं सकते थे। तो उनको रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि ऐसे तो वो जबरदस्ती पशुओं को काटेंगे, तो उस सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए उसको एक धर्म के अनुसार कर्मकांड का एक उसको रास्ता बनाया गया कि उसमें पशु का भी कल्याण हो मंत्रों के उच्चारण से। और वो जो यज्ञ का प्रसाद के रूप में जब ये तामसिक लोग जो जब उसका भक्षण करेंगे, उसको पाएंगे, तो धीरे धीरे उस प्रसाद को पाने से उनकी अपनी मति भी शुद्ध होगी। क्योंकि जो वेदों का जो सिस्टम है वो एक पूरा कंप्लीट सिस्टम है, वो एक प्रोसेस है। वो सिर्फ शब्दों से नहीं उसको समझना चाहिए, उसके पीछे जो इनहेरेंट एक पूरा प्रोसेस है उसमें स्टेप बाय स्टेप जीवों का कैसे कल्याण हो, नीचे की योनियां हैं उनका भी कल्याण हो, और जो मनुष्य जो तामसी हैं वो तामस से रजस में आए और रजस से सतोगुण में आए। इन बातों को ध्यान में रख करके ये कहा। और दूसरा हमारे आचार्यों ने जो मध्व और रामानुज ने ये भी समझाया कि बलि शब्द का अर्थ हमेशा सिर्फ यही नहीं लेना चाहिए कि पशु को मारा ही गया। बलि शब्द का अर्थ, अभी हमने कुछ समय पहले एक वेदों का कोर्स किया था तो वहां पर भी हमारे टीचर्स ने समझाया था कि बलि शब्द का अर्थ सिंबॉलिक ऑफरिंग भी होता है। सिंबॉलिक मतलब जैसे कि कोई पशु का कोई छोटा सा खिलौना सा बनाया, जैसे दिवाली के दिनों में हम अपने घरों में, आपने देखा है वो चीनी के खिलौने बनाते हैं, चीनी की लक्ष्मी जी, चीनी के गणेश जी, चीनी के हाथी, चीनी की गाय, ये सब होती हैं। तो वो क्या है, बच्चों के खिलौने की तरह है। तो उसी तरह से गाय या जो भी पशु का उस समय अगर कुछ रहा हो तो उनकी ऐसे बलि ना दे करके उनको सिंबॉलिक रूप से सिर्फ उसका कुछ ऐसा बनाया और देवताओं को या अग्नि को उसको अर्पित कर दिया और उस माध्यम से वो अपना जो यज्ञ है वो पूरा किया। तो ब्राह्मणों को जो गति उससे मिलती थी, चाहे पशुओं का अगर वध भी हो रहा है तो भी उनको हायर प्लैनेट्स उनके लिए प्रॉमिस थे, तो वैसे ही क्षत्रियों को भी उसी तरह की गति मिलती थी। जबकि क्षत्रिय जो वर्ण है वो ब्राह्मणों से नीचे की कोटि का है, परंतु यहाँ इसलिए समझाया जा रहा है कि अगर अर्जुन तुम अपने क्षत्रिय धर्म का ठीक से भी पालन कर लोगे तो तुम्हें हायर जो गति है जो ब्राह्मणों को मिलती है वो तुम्हारे लिए भी गारंटीड है। इस विषय पे किसी तरह का कोई वो नहीं है, डाउट नहीं। तो अब हमने अपना जो आज का जो ये श्लोक है इसको पूरा कर लिया है। अब आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आपके कोई भी कमेंट्स हों तो आप उसमें वो बताएं, उसको हम ले लेंगे। और अगर चाहें तो कोई प्रश्न भी पूछना चाहें वो भी आप, जूम में हैंड रेज का फीचर है वो आप कर सकते हैं। सिर्फ एक सेकंड वेट करिएगा, मेरा थोड़ा कंप्यूटर शायद थोड़ा सा हैंग हो रहा है, एक मिनट। ठीक है, तो दो पार्टिसिपेंट्स ने हाथ उठाया है।
पहले मैं देख पा रहा हूँ डॉक्टर मीनाक्षी मैम ने, और उसके बाद हमारे गौतम बुद्धे राजा जी ने, दोनों ही हमारे रेगुलर लिसनर्स हैं। तो अभी हम पहले मीनाक्षी मैम को अनम्यूट कर लेते हैं। जय श्री कृष्ण कमल प्रभु जी। इसमें जो आपने बलि का बताया, मैंने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, क्योंकि बलि के बारे में हमें खुद भी बहुत कंफ्यूजन था और वो क्लियर हुआ। दूसरी बात ये है कि जैसे आपने वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र वगैरह की, तो आपने, मुझे ठीक से क्लियर नहीं हुआ, शायद आपने ये कहा कि द्वापर युग में कोई ऐसा नहीं था। वो तो एक बहुत ही उच्च कोटि का वर्ण है। धन्यवाद, मैं ये कहना चाहती थी। मैम इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं। पहली बात तो ये कि वर्ण व्यवस्था और ये जो जाति प्रथा है मैम, ये दो डिफरेंट चीजें हैं, इनको हमें मिक्स नहीं करना चाहिए। ये बहुत अलग अलग वो हैं। आपने ठीक कहा कि अंग्रेजों ने इसको मिसयूज किया, हमारे अंदर ये फूट के बीज डाले, और उसका बड़े दुख की बात है कि हम अभी तक उसका जो परिणाम है वो हम भुगत रहे हैं। वर्ण इज डिफरेंट। वर्ण इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बट डिपेंडिंग ऑन योर नेचर। जाति डिसाइड हो जाती है अपनी बर्थ से। और यहाँ मैंने बहुत क्लियरली इसमें बताया था कि गीता कम से कम इस विषय में बिल्कुल क्लियर है कि वो उसमें कहीं पे भी वर्ण को जन्म से नहीं बताया गया है। तो उसका जो स्वभाव और जो नेचर है, उसके अनुसार ही किसी की वो डिसाइड होता है। तो कर्ण का टॉपिक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कर्ण का क्यों नहीं कर्म के हिसाब से हुआ? मैंने आपको बताया था वो सूत जो जाति है वो कोई लोअर जाति इस तरह की नहीं थी। सूत जो होते थे वो क्षत्रियों को असिस्ट करते थे उस समय युद्ध इत्यादि में, उनके रथ इत्यादि चलाना, और वो भी मार्शल आर्ट्स। कुछ मैम जो हमें जो सिखाया जाता है, बताया जाता है, वो ये सीरियल्स में, टीवी इत्यादि में हम देखते हैं। अगर आप इसको डिटेल में प्रॉपर महाभारत को जब आप स्टडी करेंगे तो आपको वहां पर कुछ और ही तरह के तथ्य मिलेंगे। हमारी, आपकी और मेरी जो इस समय अंडरस्टैंडिंग है कि उसका अपमान किया गया या वो किया गया, वो मुख्य रूप से हम जो सीरियल्स इत्यादि में देखते आ रहे हैं, तो वो डायरेक्टर्स जो हैं वो ऑडियंस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और इस तरह से कई तरह की मसालेदार चीजें पेश करते हैं। जैसे द्रौपदी के ऊपर ये कहा जाता है कि उसने दुर्योधन के ऊपर ये रिमार्क किया कि अंधे का पुत्र अंधा, परंतु ये महाभारत की कुछ ओरिजिनल एडिशंस में ये नहीं है। और कर्ण को भी जब वो पहली बार जब कर्ण की इंट्रोडक्शन होती है महाभारत के अंदर, तो जब वो उसमें जब ये पांडव अपना प्रदर्शन कर रहे थे, तो कर्ण को वहां पर अपनी पूरी अधिकार दिया गया। उसने अपना वो किया है, ये प्रदर्शन किया है अपनी विद्या का। और परशुराम जी का केस में क्या था कि उसने, परशुराम जी का केस एक स्पेशल केस था, आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। परशुराम जी ने ये सोच कहा, अपना एक प्रण लिया हुआ था कि मैं क्षत्रियों को नहीं शिक्षा दूंगा। इसका वर्ण व्यवस्था से कोई कनेक्शन नहीं है। और कर्ण ने झूठ बोल करके क्योंकि कर्ण जब आया उनके पास, तो कर्ण ने ये शो किया कि मैं क्षत्रिय नहीं हूं, तो उसने झूठ बोल करके अपने गुरु से शिक्षा लेने का प्रयास किया, जो कि गलत था। उसको ये झूठ नहीं बोलना चाहिए था, और उसी की उसको सजा भी मिली बाद में, क्योंकि जब उसका मृत्यु का समय आया तो वो ये सारी अपने मंत्र इत्यादि की विद्या को भूल गया। क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? अब आ रही है। अब आ रही है, बीच में चली गई थी। ओके। मेरा थोड़ा जो जूम, मैं दूसरी जगह पे हूँ तो थोड़ा इसलिए तंग कर रहा है। क्या आप सुन पाए मैम जो मैंने बताया कि जो ये थे अपना नहीं आई? अच्छा, मैं सॉरी, मैं दोबारा बोल देता हूँ। तो उसमें ये हुआ कि जब ये, आप मेरी वीडियो देख पा रहे हैं? नहीं तो मैं इसमें 1 मिनट अपना वीडियो, ठीक है। तो
तो इसमें जब कर्ण ने वास्तव में मैम जब ये पांडवों का जब ये अस्त्र विद्या का जब वो प्रदर्शन कर रहे थे, तो उस समय पे जब दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राज्य प्रदान किया, तो कर्ण को वहां पर पूरा अधिकार मिला वहां पर अपनी लड़ाई की जो क्षमता है उसका प्रदर्शन करने का। और जहां तक आपने परशुराम जी की बात कही, तो परशुराम जी के उस जो उनका जो वाव था कि मैं क्षत्रियों को शिक्षा नहीं दूंगा, तो वो वास्तव में उनका पर्सनल एक वाव था, उसका वर्ण व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं था। और ये यहाँ पर कर्ण की गलती थी कि उसने अपने गुरु से ये बात छुपाई कि वो एक क्षत्रिय है, और इसकी वजह से ही फिर उसको ये हुई दिक्कत हुई कि अपना उसको अंत समय में उसको वो जो विद्या है वो याद ही नहीं आई। जी धन्यवाद। उसके बाद गौतम जी, मैं मोबाइल से कर रहा हूँ। गौतम जी, मैंने आपको अनम्यूट होने की ऑप्शन दी है, आप प्लीज। जी, जय श्री कृष्ण। हाँ, सबको बहुत बहुत बधाई हो। सॉरी, मैं जरा एक मिनट। ठीक है। रावण का रावण को आप इतना अच्छा मत समझिए। वो अगर सीता जी के पास नहीं जा पाया तो सिर्फ उसी वजह से क्योंकि उसने पहले कुछ इतने। ओके ओके, एक मिनट। अभी आ रही है क्या आवाज? अभी आ रही है आवाज? अभी अभी आ रही है मेरी आवाज? अभी आ रही है गौतम जी आवाज? सॉरी, मेरे को लग रहा है हमें क्लास एंड करनी पड़ेगी क्योंकि आ रही है आवाज अभी?